तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा है आईपीएससी नामकरण। हम लोगों ने इसमें 2 3 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं जो कि हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इसके हम लोगों ने कई वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। 3 4 वीडियो आगे पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। क्योंकि आईपीएससी नामकरण, ठीक है, इसमें आईपीएससी का जो बेसिक होता है वो सब सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे का। देखो समझो, थोड़ा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, क्या हम लोग पढ़े थे। देखो क्या क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद क्या पढ़े थे? वर्ड रूट। क्या पढ़े थे? वर्ड रूट पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? उसके बाद पढ़े थे 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स पढ़े, ठीक है। देखो अब ये होते कौन कौन से क्या होते हैं उसे भी हम लोग देखे थे, ठीक है। चलो उसे भी देख लेते हैं इसी लगे हाथ, ठीक है। देखो समझो, अब इसमें क्या क्या होता है। देखो 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी हमारे कौन कौन से हैं? फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। ब्रोमो, आइडो, ये हो गया। और 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? रिंग। कोई रिंग बन रही हो, ठीक है। कोई रिंग बन रही होती है उसमें आईपीएससी में। देखो ये आईपीएससी करने का एक बेसिक फॉर्मूला है। इसे आप लोगों ने यदि समझ लिया तो आपको आईपीएससी में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। बस उसमें नंबरिंग की है, नंबरिंग हम सिखा देंगे। नंबरिंग करने के बाद आप जब आईपीएससी में नंबरिंग कर लें उसके बाद बस इसे फॉलो, इसे लगा दें, ये फॉर्मूला लगा दें, 2 मिनट में आपको आ जाएगा, कितना भी कठिन आईपीएससी हो, ठीक है। बस आप समझते चलिए। उसके बाद कार्बन की संख्या, ठीक है। कार्बन की संख्या इसे देखना होता है। उसके बाद क्या देखना होता है? उसके बाद देखना होता है बंध कौन सा है, ठीक है। बंध देखना होता है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, उसे देखना होता है। इसमें से बंध कौन सा है। और जो 2 डिग्री सफिक्स है उसमें होता है क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्रियात्मक समूह, समूह कौन सा, क्रियात्मक समूह कौन सा, उसे देखना होता है, ठीक है। ये हम लोग इतना पढ़ चुके थे। और एक बात आपको याद होगा, पिछली वीडियो देखे होंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई नंबरिंग करते समय, ठीक है, क्या पढ़े थे कि नंबरिंग करते समय कार्बन की के चयन में नंबरिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। कोई भी प्रतिस्थापी हो, ठीक है, कोई भी प्रतिस्थापी हो, क्लोरो, फ्रोमो, ब्रोमो, आइडो, कोई भी प्रतिस्थापी हो, नंबरिंग करते समय प्रतिस्थापी को कम से कम क्या दिया जाएगा? नंबर दिया जाएगा, कम से कम नंबर दिया जाएगा। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? कार्बन की, कार्बन में कोई प्रतिस्थापी आए, प्रतिस्थापी आए आए तो वह जिस कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, वह क्या हो? वह जिस कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, जिस कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़ा हो उसे कम से कम नंबर देना है, ठीक। उसे क्या करना है? उसे कम से कम नंबर देना है, ठीक है। ये याद रखना है। जैसे समझो कैसे, जैसे हमारे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। एक और जोड़ लेते हैं, ये कार्बन है, ये हमारा है। यदि हम यहाँ पर एक हमारा प्रतिस्थापी लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा Cl लगा हुआ है, हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। यदि चौथे नंबर पे आता है, ये इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं, इधर से इरेज करते हैं, ठीक है। और हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। जब इधर से नंबरिंग करते हैं, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो हमारी नंबरिंग किधर से सही मानी जाएगी? इधर से मानी जाएगी, क्योंकि जिधर जिस कार्बन से हमारा प्रतिस्थापी जुड़ा होता है
उस नंबर कार्बन को कम से कम नंबरिंग दिया जाता है। जब नंबरिंग हो जाए तो आप लोग कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना, सिर्फ ये फॉर्मूला, ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, सिर्फ आप फार्मूला देखो कैसे, इससे थोड़ा बहुत हमको समझाते चलते हैं पीछे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। तो समझो, जैसे ना आप लोगों ने नंबरिंग कर दिया, अब इसका नाम क्या होगा उसे आपको बता दें, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नंबरिंग कर दिया तो उसे क्या देखना होगा, नंबरिंग के बाद कार्बन कितने हमारे, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 बार कार्बन है। देखो हमें फार्मूला में देखते हैं, पहले हमें क्या लिखना होता है, पहले हमें लिखना होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि हमारा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इससे पहले लिखना होता है। तो हमारे ये क्या है, ये हमारा है क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, ठीक, ये लिख गया हमारा क्लोरो लिख गया। उसके बाद क्या लिखना होता है, कोई रिंग बन रही है, जब कोई चीज नहीं बन रहा हो तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं, तो रिंग नहीं बन रही है इसे छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। आगे समझो, ये हमारा कार्बन संख्या कितनी है, 5 है, 5 को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट, ठीक है, पेंट कहते हैं, पेंट लिख देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखो एक हमें एक बात और लिखना पड़ता है, जिस कार्बन को होता है उसे हमें आगे मेंशन करना होता है। जैसे देखो 2 कार्बन पर हमारा जुड़ा हुआ है ये क्लोरो, तो हमें आगे 2 लिखना होगा, कि जिस कार्बन पर जुड़ा होगा उतना हमें आगे लिखना होगा, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे समझो, उसके बाद हमें क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कार्बन संख्या कितनी है, 5, 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट, ठीक है, पेंट लिखते हैं। उसके बाद हम बंद देखेंगे, बंद के लिए क्या है, बंद, उसके बाद क्या देखेंगे, बंद, बंद हमारा कौन सा, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो क्या हुआ हमारा पेंटेन, कोई क्रियात्मक समूह है नहीं है तो छोड़ देंगे बस, तो इसका हमारा नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन, इसका जो नाम होगा हमारा 2 क्लोरो पेंटेन होगा, ठीक है। ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलो आज के आगे एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ठीक है। तो समझो, एक एक करके एग्जाम्पल आपको समझाते चलते हैं, ठीक है। आज के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल हम आपको समझाते चलते हैं, ठीक है। बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, हम 2 2 3 3 4 करके सारे एग्जाम्पल आपको समझाने वाले हैं एक करके, ठीक है। तो समझो, पहला एग्जाम्पल इसमें समझो आज की वीडियो का, देखो क्या करें, पहले इसे हमें इसका नाम लिखना है, तो पहले इसे हम खोलेंगे, ठीक है। इससे हम पहले क्या करेंगे, इससे पहले हम इसको खोलते हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, पर हम 4 कार्बन लिखते हैं, ठीक है, 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 1 4, 4 कार्बन है। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है, अब दिमाग लगाइए कि कितने हाइड्रोजन हम लोग यहाँ सेट कर दें कि ये इसमें सेट हो जाए, कितने हैं, 8 हाइड्रोजन। अब दिमाग लगाइए कि इसमें कितने हाइड्रोजन, ठीक है, 8 है। अब दिमाग लगाइए कि इसमें कैसे सेट करें कि 8 सेट हो जाए। देखो हम 3 यहाँ रख देते हैं, यदि 3 यहाँ रख देते हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ 3 आएगा आगे, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है यदि, ठीक है। यदि हम लोग सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं तो इसमें हम लोग 3 हाइड्रोजन यहाँ सेट कर देते हैं, ये अपना बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसमें देखो, इधर भी हम लोग यदि 3 हाइड्रोजन यदि रख देते हैं तो ये भी अपना सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब देखो कितने की, मतलब हमारे पास अब एक्स्ट्रा कितना, 2 है, 2 अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक एक लगाते हम इसमें, फिर भी हमारा बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। यदि हम इसमें 3 बॉन्ड लगा देंगे फिर भी नहीं बनेगा, इसलिए यदि हम यहाँ 2 बॉन्ड लगा दें, यहाँ हम लोग 2 बॉन्ड लगा दें तो इसकी ये भी पूरा हो जाएगा, एक यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे और एक यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें, तो बॉन्ड भी सारी पूरे हो जाएंगे और जितने हाइड्रोजन वो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। देखो समझो, देखो इसका भी 4 बॉन्ड बन गया, इसका भी 4, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन गया, 2 3 4, इसका भी बन गया, देखो इसका भी 4 कार्बन बन गया बॉन्ड, 1 2 3 4, ठीक है, इसका भी बन गया 4, तो मतलब सारे का अष्टक पूरा हो गया, ठीक है, सारे की अष्टक पूरा हो गया। अब देखो इसका नाम क्या होगा, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, नंबरिंग करने के लिए हमें ये बात ध्यान देनी होगी, ठीक है। यदि कोई प्रतिस्थापी है या फिर जिधर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या सॉरी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उधर से करेंगे जिधर नजदीक होगा, ठीक है। लेकिन ये तो बीच में हम लोग किधर से भी कर सकते हैं, यदि हम लोग इधर से करते हैं 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। आप समझो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है,
तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, कोई प्रतिस्थापी नहीं, तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, कोई रिंग नहीं बन रही थी, इन दोनों को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कार्बनों की संख्या लिखेंगे। कार्बन संख्या कितनी है, 4, 4 के हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिखते हैं। अब समझो, अब हम लोग क्या देखेंगे, कोई बंध है, बंध कौन सा, इसमें कौन सा बंध दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। जब कोई एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, वो बॉन्ड हो जाएगा हमारा ट्रिपल या फिर बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है, तो यार ये क्या हो जाता है, ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। ठीक है, उसे आप लोग भूल जाइए, जो देखो जो बड़े आते चलेंगे, जैसे मान लो अभी हम हैं या फिर आप हैं, आपके बड़े भैया आ गए तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, आपके आपके बड़े भैया को ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं। ठीक है, यदि आपके पापा आ जाएंगे तो आप दोनों को कम प्राथमिकता देंगे, लेकिन आपके पापा को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये देखो, इसमें जो बड़े आते चलेंगे उसकी प्राथमिकता ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें कौन से कार्बन में देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें 2 वाले में ना, तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखने के बाद कौन से 2 बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं, एन, इन, इसके लिए आइन। ठीक है, तो 2 बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इन, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट टू इन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट टू इन होगा। ठीक है, ब्यूट टू इन इसका नाम होगा। आगे ये समझ गए। देखो अब ये समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग जिससे इरेज कर दे आ जाए इसमें। ठीक है, इसे हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका रख लिए ना, ये तो कल का वीडियो है। ठीक है, कल का इसे हम लोग बताए थे। आगे समझो, देखो इसमें नंबरिंग यदि हम लोग करते हैं, ठीक है, इसमें यदि हम लोग नंबरिंग करते हैं, इसे चलो हम पूरा इरेज कर देते हैं, इसे ऊपर से बताते हैं। ठीक है, ये चीज का तो हो गया, क्या था, इसे समझो, ये क्या कह रहा है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे था, एक यहाँ सीएल जुड़ा था, यहाँ क्या जुड़ा था, यहाँ बीआर जुड़ा था। ठीक है, अब समझो, इसका जब लोग हम लोग नंबरिंग करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, तो क्या हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से करेंगे, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो देखते हैं, जैसे इसमें 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, एक नियम होता है कि जब देखो नंबरिंग के लिए, देखो एक और हम लोग इसे लिख लेते हैं सेम इसी प्रकार, एक यहाँ सीएल है, एक यहाँ बी आर। देखो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, उसके नंबरिंग के लिए है। ठीक है, यदि हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं, चलो यदि नंबरिंग हम लोग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यदि हम लोग नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 पर आया, 1 3 पे आया। ठीक है, यदि हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब इसमें से सही कौन है उससे देखने वाली बात है। देखो जब 2 कार्बन, 2 प्रतिस्थापी आ जाए, 3 प्रतिस्थापी आ जाए, 4 प्रतिस्थापी आ जाए, कितने भी आ जाए, उन सबका योग, प्रतिस्थापियों का योग क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अभी हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, देखो एक एक कितना है, 1 2 पे है, एक कितने पर है, 1 3 पे है। ठीक है, इसका कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब इसकी नंबरिंग 5 आ गई। इसमें देखो एक कितने पर है, एक 4 पर है, दूसरा कितने पर है, 5 पर है, तो एक की नाम आ गया। इसमें से सही कौन होगा, सही होगा ये, कम से कम हमें नंबरिंग देनी, दोनों प्रतिस्थापियों का योग कम से कम होना चाहिए। तो लिखो इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखो, एक नोट लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, उसे ध्यान दो, इसमें क्या लिखना है, जब 2 प्रतिस्थापी आ जाए या 2 से अधिक आ जाए, ठीक है, प्रतिस्थापी आ जाए, तो जब 2 या 2 से 2 जब 2 या जब 2 या 2 से अधिक 2 डिग्री प्रीफिक्स आ जाए, प्रतिस्थापी जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। ठीक है, जिसे हम लोग 2 डिग्री प्रतिस्थापी कहते हैं, आ जाए तो दोनों प्रतिस्थापियों का नंबर है, ठीक है, दोनों प्रतिस्थापियों का नंबर, दोनों प्रतिस्थापियों का नंबर नंबर कम से कम आना होना चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, होना चाहिए।
ये तो इसे लिख लो एक, ठीक है। अभी एक और बताते हैं, देखो ये दोनों समझ गए ना, ये इसमें हमें क्या लिखना है, देखो कैसे लिखना है इसका कॉन्सेप्ट देखो। देखो जब दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी आ जाए तो दोनों प्रतिस्थापियों का नंबर, ठीक है, दोनों प्रतिस्थापियों का नंबर, देखो एक दो नंबर पे, एक तीन नंबर पे, दोनों प्रतिस्थापियों का नंबर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग या फिर इधर से करते हैं तो 9 आता है, हम लोग इधर से करते हैं, स्टार्ट इधर से करते हैं तो 9 5 आता है नंबरिंग दोनों का, हम लोग स्टार्ट इधर से करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो इसमें से गलत कौन होगा, जो अधिक होगा, तो ये वाला गलत होगा, कम से कम हमें नंबरिंग लाना है, ठीक है, हमें कम से कम नंबरिंग लाना, ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है, हमें कम से कम नंबरिंग लाना है, ठीक है। ये तो हो गया, अब समझो, ये समझो, ये हम लोग रेस करते हैं, इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, इसका 5 नंबर आया है इधर से, हम लोग हमारी ये कंफर्म हो गई कि हमें इधर से लिखना है। अब जब नंबरिंग हो जाए तो आप लोग सारा कुछ भूल जाना, बस ये फॉर्मूला याद रखना, बस क्या याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें कोई प्रतिस्थापी है, हाँ है, कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। इसमें देखो एक कंसेप्ट और आएगा, कौन कौन से है इसमें, दो प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। याद रखना जहां जहां पर ये घुमा होता है वहां पास क्या होता है, वहां पास कार्बन होता है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं, पिछली वीडियो में बताए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे समझो, देखो कौन कौन सा है, कौन कौन से इसमें प्रतिस्थापी, क्लोरो और ब्रोमो, ठीक है। अब याद, अब ध्यान दो, अब एक बात आई कि हमें पहले क्लोरो लिखना है कि पहले ब्रोमो लिखना है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जब दो एक और नियम लिखो, एक नियम और लिखो यहाँ पास, एक नियम और लिखो, एक ये है, एक दो है, ठीक है। जब क्या लिखना होगा, जब दो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या, एक बात और लिख, जब दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी आ जाए, ठीक है, प्रतिस्थापी आ जाए तो उनका नाम लिखते समय क्या करना होगा, उनका उनका नाम लिखते समय, ठीक है, ए ठीक है, क्या करना होगा, हमें वर्णमाला के देखते वर्णमाला का, ठीक, वर्णमाला का ध्यान देना होगा, ईबीसीडी के वर्णमाला का ध्यान देना होगा, क्या होगा, ईबीसीडी के वर्ण माला का ध्यान देना होगा, ठीक है, वर्णमाला के हिसाब से लिखना होगा, वर्णमाला के फॉर्मेट में लिखना होगा या फिर तरीके से लिखना होगा, वर्णमाला के तरीके से लिखना होगा, लिखना होगा। देखो अब ये कह क्या रहा है उसे समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उनका नाम लिखते समय, जैसे मैं समझो, यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ ब्रोमो है, यहाँ क्या है, क्लोरो, पहले बी आता है कि पहले सी आता है, तो हमें क्या ध्यान होगा, पहले सी आता है, ठीक है। तो पहले क्या आता है, पहले सी आता है कि पहले बी आता है, क्या आता है, पहले बी आता है कि पहले सी आता है, उसी याद रखिए, पहले बी आता है तो पहला नाम किसका लिखा जाएगा, पहला नाम लिखा जाएगा बी का। तो देखो हम लिख के बताते हैं क्या होगा इसका नाम। जब जब नंबरिंग हो जाए तो हमें पूरा कुछ भूल जाना है, हमें फॉर्मूला देखना है। कोई प्रतिस्थापी है, हाँ है, ठीक है, दो प्रतिस्थापी हैं तो पहले में से नाम किसका लिखा जाएगा, जो ईबीसीडी में पहले आता है, जो ईबीसीडी में पहले आता है, तो पहले कौन आता है, पहले आता है ब्रोमो, तो हमें लिखना पड़ेगा ब्रोमो, ठीक है। कितने पर है उसे मेंशन करना पड़ेगा, कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर है, ठीक है, 3 नंबर पर है, इसे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ एक वो लगाएंगे, ठीक है, डॉट डैश लगाएंगे, ठीक है, या फिर इसे कुछ भी कह लो, ठीक है। आगे समझो, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद दूसरे हम प्रतिस्थापी को लिखेंगे, दूसरे प्रतिस्थापी का नाम क्या है, क्लोरो, ठीक है, दूसरे नाम प्रतिस्थापी का क्या नाम है, क्लोरो। एक सेकेंड, हमें भी ये भी दिखाना होगा कि ये प्रतिस्थापी, दूसरा प्रतिस्थापी कौन नंबर पर है, 2 नंबर पर है, क्लोरो, हम लोग अब क्लोरो लिखेंगे, ये लिख गया हमारा क्लोरो, ठीक है। क्या लिखा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, कितने, अब देखो अब क्या कर रहा है, अब कार्बनों की संख्या गिननी होगी, कार्बन की संख्या गिनेंगे कितनी है,
1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, हेक्स लिखे। अब इसमें बॉन्ड कौन सा है वो देखेंगे, बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड इसमें कौन सा है, सब में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, इसमें कोई क्रियात्मक समूह है नहीं बड़ा, तो कोई बात नहीं, हम इसे छोड़ देंगे, जो इसमें नहीं मिलते चलेगा उसे हम लोग छोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो हेक्सेन। देखो इसमें पहले क्लोरो था लेकिन हम लोगों ने क्लोरो नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये एबीसीडी में पहले नहीं आता, जो एबीसीडी में पहले आ जाएगा वही उसी को पहले लिखा, उसी को पहले लिखा जाएगा। देखो समझो क्या कर रहा है, जब दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उसका नाम लिखते समय या फिर उनका नाम लिखते समय, ठीक है, उनका नाम लिखते समय ईबीसीडी के, ठीक है, ईबीसीडी के क्या कहेगा, ईबी सीडी के वर्णमाला के तरीके से लिखना होगा, ठीक है, मतलब सीक्वेंस जैसे एबीसीडी सीक्वेंस वाइज होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, उसी प्रकार हमें इसको लिखना होगा सीक्वेंस वाइज, जो जैसे वर्णमाला में आता है उसे हम लोग वैसे ही लिखेंगे पहले, ठीक है, आगे पीछे। जैसे देखो बी इसमें पहले आ रहा था हम लोग पहले लिख दिए, ठीक है, सी बाद में आ रहा, सी लिख दिए, ठीक है। यदि मेथिल से मान लो और एक प्रतिस्थापी जुड़ा होता, ठीक है, और एक प्रतिस्थापी जुड़ा होता, एफ जुड़ा होता, तो उसके बाद हम क्लोरो के बाद लिखते, ठीक है। यदि बी आइडो भी जुड़ा होता है तो उसको और लास्ट में लिखते, ठीक है, उसी प्रकार लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये समझ गए। अब चलो इसे रेस करते हैं और आगे कॉन्सेप्ट और आपको कॉन्सेप्ट देते हैं और आपको ऐसे एग्जाम्पल समझाते हैं जिससे आप लोगों को और आसानी से आईपीएससी समझ में आ। तो अब समझो एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग वीडियो को रोकिए, इसे करके बताइए, ठीक है। इसे आप लोग को हम आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट का आपको कुछ समय देते हैं, बहुत सरल है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा सरल है यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा, ठीक है, यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो एक एक इधर भी है कार्बन की चैन, इसे आप लोग याद रखिएगा, एक इधर भी ऊपर की ओर भी चैन लगी हुई है, बहुत ज्यादा सिंपल। इसका आप लोग नाम कमेंट में जरूर बताइए, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। जब तक हम लोग इसे रेस करते हैं और इससे एक और इसमें कॉन्सेप्ट आएगा उसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसे रेस करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट बताए आप उसे नोट में तैयार करिए या फिर उसे स्क्रीनशॉट रखिए, कुछ भी करिए लेकिन उसे रखिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है। जो जो कॉन्सेप्ट आपको बता चल रहे हैं उसे आप लोग जरूर से जरूर नोट करिए, कुछ भी हो जाए लेकिन उसे आप लोग को नोट करना है तो करना है, आगे समझो, ठीक है। आई होप आप लोगों को आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो हम है ना आपको बताने के लिए, बस रुके को कुछ क्षण। देखो समझो इसमें हमें नंबरिंग करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है नंबरिंग, नंबरिंग करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिधर कोई प्रतिस्थापी होता है उसे कम से कम नंबर देते हैं, दो होता है तो उन दोनों का योग कम से कम होना चाहिए। तो इसमें कितने प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, एक प्रतिस्थापी दिख रहा है। देखो कैसे, हम आपको प्रतिस्थापी दिखाते हैं, कैसे दिख रहा है प्रतिस्थापी। देखो इसको हम यदि खोलते हैं, ठीक है, ये रेखा बंद में है, इसे हम लोग यदि तत्व के रूप में लाते हैं, ठीक, तत्वों के चिन्ह के रूप में, सूत्र के रूप में लाते हैं तो क्या होगा, देखो यदि हम सूत्र के रूप में लाते हैं तो एक CH3, देखो यहाँ पर से एक कार्बन, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हम लोग पहले 6 कार्बन लिख लेंगे, एक एक 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन ना, 6 कार्बन है। अब देखो एक एक लाइन ऊपर लगी हुई है, एक लाइन ऊपर लगी हुई है, एक लाइन ऊपर लिखी है, कौन सा नंबर पे कार्बन पे लगी हुई है, 1 2, इधर से हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पर हम लोग दूसरे पर एक और जोड़ देते हैं, ठीक है, एक कार्बन और जोड़ देते हैं, ठीक है। एक कार्बन मतलब क्या होता है, एक कार्बन मतलब एक लाइन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है, वैसे नहीं इकट्ठा करके लगा देते, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, 3 यहाँ, एक यहाँ लग जाएगा, ठीक है, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 4 बॉन्ड हमें, हमारे कार्बन कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, कैसे भी हो, ठीक है, कैसे भी हो हमारे कार्बन कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखो इसमें एक प्रतिस्थापी कैसे उसे दिखाते हैं, ठीक है।
जब एक नियम यहाँ और आएगा उसे आप लोग याद रखिएगा, एक नियम इसमें और आएगा उसे देखो पहले इसे लिख लो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है उसे, फिर 1 2 3 4 5 6 ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसे देख लेते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापी गौतम देखो इसमें लिखो, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे जब कोई ठीक है, जब कोई मेथिल, ठीक है, एथिल मेथिल कोई भी या फिर कोई कार्बनिक यौगिक, जब कोई कार्बनिक यौगिक ठीक है, या फिर कार्बन का यौगिक लिख लो कोई दिक्कत नहीं, कार्बन का यौगिक, कार्बनिक यौगिक एक इलेक्ट्रॉन जब कोई कार्बनिक यौगिक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसी कार्बन चैन में जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिस्थापी कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिस्थापी कहते हैं, तो उसे प्रतिस्थापी कहते हैं, इसे याद रखें, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिस्थापी कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिस्थापी कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिस्थापी कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिस्थापी कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रतिस्थापी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब आप लोग समझ गए प्रतिस्थापी किसे कहते हैं। देखो जब कोई कार्बन का, जैसे मान लो कोई हमारा यौगिक है, जैसे समझ लो CH4, ये हमारा क्या है, ये एक हमारे कार्बनिक यौगिक है, इसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो ये क्या बनेगा CH3, ये कहीं पर एक जुड़ सकता है कि नहीं, इसकी एक बॉन्ड अभी खाली हो गई, इसकी एक बॉन्ड खाली हो गई तो ये कहीं भी जुड़ सकता है, तो कहीं भी जुड़ सकता है, तो यहीं पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये नियम होता है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, किसी कार्बन चैन में जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है प्रतिस्थापी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रतिस्थापी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रतिस्थापी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रतिस्थापी हो गया, तो ये हमारा भी एक प्रतिस्थापी है। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं, ये तो आप लोग समझ गए, इसमें एक कंसेप्ट और आएगा। ठीक है, उसे देखो, ये तो आप प्रतिस्थापी जान गए, प्रतिस्थापी किसे कहते हैं, मतलब कार्बन का यौगिक प्रतिस्थापी कैसे होता है उसे तो आप लोग जान गए हैं। ठीक है, ये प्रतिस्थापी है CH3, ये तो आप लोग जान गए हैं। आप समझो, इस प्रतिस्थापी का नाम हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, इसके क्या हम लोग CH4 का नाम लिखेंगे, ठीक है, मेथिल लिखेंगे कि मेथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि मेथेन लिखेंगे, ये तो मेथेन है नहीं, CH4 होता तो मेथेन हो जाता। ठीक है, इसमें एक कार्बन हटा हुआ है तो उसका नाम क्या लिखेंगे उसे देखते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट देखो, जब कोई कार्बन, ठीक है, क्या कह रहा है, जब कोई, अब लिखो, पर चलो इसका नाम लिख लेते हैं कुछ, ये सॉरी पहले से समझा देते हैं। जब कोई कार्बन यौगिक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कार्बन चैन में जुड़ता है, तो जब कार्बन में जुड़ता है तो उसका क्या नाम लिखते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, तो उसका नाम जुड़ता है तो उसका नाम लिखते समय, ठीक है, जैसे समझो, जैसे ये इसका पूरा नाम क्या होता, जैसे ये हमारा होता CH4, CH4 को हम लोग क्या लिखते हैं, मेथिल। ठीक है,
क्या लिखते हैं, मेथेन। CH4 को हम लोग क्या लिखते हैं, मेथेन। जैसे समझो, लिखते समय उसमें से क्या हटा देते हैं, मेथेन। एन हटाकर क्या जोड़ते हैं, YL जोड़ देते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है उससे देखो, जब कोई कार्बन यौगिक अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कार्बन चैन में जुड़ता है तो उसका नाम लिखते समय एन हटाकर YL जोड़ देते हैं। कोई भी कार्बन यौगिक हो, मेथेन हो, एथेन हो, ठीक है, कोई भी ब्यूटेन हो, एथिल हो, मेथिल हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसका नाम लिखते समय जब कोई कार्बन यौगिक को हम लोग नाम लिखेंगे आईपीसी नाम लिखते समय, यदि वो प्रतिस्थापी है तो उसमें से एन हटाकर क्या लिखेंगे हम लोग, YL जोड़ देते हैं। जैसे समझो, जैसे हमारे ये CH4 है, इसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया CH3। तो इसका हम लोग नाम क्या लिखेंगे, ये था हमारा मेथेन। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इधर समझाते हैं ये क्या कह रहा है। देखो समझो, ये जो लिखा हुआ ये क्या कह रहा है, ये जैसे मान लो हमारा CH4 है, CH4 ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेथेन, ठीक है, मेथेन है। यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो ये क्या बना, CH3। एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो यहाँ एन हट जाएगा, क्या हट जाएगा इसमें का, एक सेकेंड ऐसे लिखते हैं जिससे आप लोग समझ में आए। मेथेन है, यदि हम लोग मेथेन से हम लोग एन हटा देते हैं, एन हटा दिए तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, इसमें से एन भी हट जाएगा, एन हट के इसमें क्या जुड़ जाएगा, एन हट के इसमें जुड़ जाएगा YL। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, एन हट गया तो ये जुड़ गया मेथाइल। तो ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल। कैसे, देखो समझ गया ना कैसे हुआ, जब कोई कार्बन यौगिक अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर या फिर कोई प्रतिस्थापी मुख्य कार्बन चैन में जुड़ा हुआ है तो उसका नाम लिखते समय एन हटाकर YL जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे समझो, जैसे मेथेन है, ठीक है, इसमें से एन हटाएंगे, ठीक है, एन हटा दिए, इसमें से हम लोग एन माइनस कर दिए और इसमें YL जोड़ देंगे, YL या फिर थिल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, YL इल जोड़ देंगे, ठीक है, इल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेथाइल। ये क्या हो जाएगा, में इल है, मेथिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा मेथिल। तो इसका नाम क्या होगा, ये ऊपर वाले क्या होगा, मेथिल। देखो कैसे, चलो ये तो आप लोग समझ गए ना कैसे हो गया। चलो इसे अरेंज करते हैं, इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा, ठीक है, समझो। देखो छोटी छोटी बातों कितना गहराई से उतरना पड़ता है अंदर तो समझ में आता है, ठीक है। इसको नंबरिंग करते हैं, हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, आप लोग समझ गए, जिधर कोई प्रतिस्थापी होता है उधर, ठीक है, जिधर वो कम से कम जिस कार्बन पर जुड़ा हो उसे कम से कम नंबर देना होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रतिस्थापी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रतिस्थापी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रतिस्थापी है ना हमारा, ये हमारा क्या CH3, ये हमारा प्रतिस्थापी अब बन गया, एक कार्बन हट गया। तो अब समझो, तो इधर इसे हम लोग कम से कम नंबर देंगे तो हम लोग इधर शुरुआत करते हैं, एक, हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर आ गया। देखो हमें सबसे कितना भी घुमाओ हो, ऐसे ऐसे किधर भी कितना भी हो, लेकिन हमें सबसे लंबी चेन, ठीक है, जोड़नी होगी। देखो एक, चलो इसे हम लोग पहले इसे नाम लिखते हैं, एक कंसेप्ट और है उसे भी देखेंगे, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले लंबी चेन चुननी होगी है तो हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग चेन में सबसे ज्यादा कार्बन क्या आया, 6 आया। अब आप समझो, जब नंबरिंग हो जाए उसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है, फॉर्मूला देखना पड़ता है। नंबरिंग के बाद आप लोगों को दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है। उस पर हमें क्या ध्यान देना है, सिर्फ ये फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूले पर ध्यान देना है। कोई प्रतिस्थापी है, हाँ ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रतिस्थापी, हो अब हो गया, ये हमारा क्या CH3 क्या है, CH3 हमारा प्रतिस्थापी है, ठीक है। देखो अभी जस्ट जितने प्रतिस्थापी आते चलेंगे हम लोग प्रतिस्थापी आपको और बताते चलेंगे, ठीक है। ये हमारा CH3 क्या है, CH3 ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिस्थापी है। इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, ये भी समझ गए, ठीक है, ये फॉर्मूले पे, ठीक है, YL जोड़ देते हैं, जो जो मुख्य होता है हमारा कार्बन
यौगिक उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा रहता है, तो वहां एन हटाकर मुख्य कार्बन यौगिक से YL जोड़ देते हैं। ये तो आप लोग समझ गए हैं ना। देखो चलो नाम लिखेंगे तो समझ पाएंगे। तो हमारे ये प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी का सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले नाम हम लोग किसका लिखेंगे? प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी का नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? मिथाइल। ठीक है, ये कितने कार्बन पर है जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन पर जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन पर लगा हुआ है? 2 कार्बन पर, तो मिथाइल हो गया। आप समझो ये कितने कार्बन है? ठीक है, कोई रिंग बन रही है? नहीं रिंग बन रही है, उसे छोड़ देंगे। कार्बन संख्या कितनी है? कार्बन संख्या कितनी है? कार्बन संख्या 6 है, तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं? हेक्स। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है इसमें? कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है। कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है। तो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के हम लोग क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ठीक है, एक सेन हो गया। कोई क्रियात्मक समूह है इसमें? नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल हेक्सेन। तो इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल हेक्सेन। यदि हम लोग इसका हिंदी में नाम लिखेंगे तो क्या होगा? हिंदी में नाम लिखेंगे तो हिंदी का इसका नाम होगा 2 मेथिल मेथिल हेक्सेन। ठीक है, देखो मेथिल हेक्सेन हो जाएगा, हिंदी में मेथिल हेक्सेन होगा, इंग्लिश में मेथाइल हेक्सेन। ठीक है, मेथाइल हेक्सेन। ठीक है, हिंदी में इल मतलब जुड़ जाती है, एक मंत्र चढ़ जाती है, इसमें YL जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे इसे लिखना उसे वैसे इसे भी लिखना सेम है। तो ये इसका हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये कमेंट में करिए। यदि समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग एक थंब का कमेंट में जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, कमेंट में थंब का इमोजी जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, ये यदि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो आप लोगों को। यदि इसमें भी और कोई भी डाउट है, ठीक है, यदि आप लोग पूरे वीडियो में कहीं भी डाउट, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप लोग उस पॉइंट को जरूर कमेंट करिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। हम आपको सिर्फ आपके लिए एक पर्सनल वीडियो जरूर बना के देंगे उस टॉपिक पर। ठीक है, यदि आप लोग हमें पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज करना चाहेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, ये पेज है हरी स्टडी, हरी स्टडी। ये हमारा क्या, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पर हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आप लोगों को और कहीं भी पूरी वीडियो में कहीं भी डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलो मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।